अब दूसरा ट्यूमर इनेबलिंग फैक्टर आ गया जिसको कहते हैं ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन, और ये भी मेलिग्नेंसी को प्रोमोट करते हैं, इसलिए कहा है इनेबलर ऑफ मेलिग्नेंसी। इसमें क्या कहते हैं कि हमारा कैंसर जो होता है वो क्या करते हैं, इर्द गिर्द की सेल्स को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इन्वेट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन एराइज हो जाती है। अगर ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो गया, तेज़ हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर ये सिस्टमिक साइंस एंड सिम्टम्स भी क्रिएट कर देते हैं, लाइक एनीमिया हो गया, फटीग हो गया, केकेज एक्चुअली वेट लॉस होता है जिसमें मसल वेस्टिंग होता है, सही है। अब आगे क्या कहते हैं कि हमारे जो कैंसर होते हैं इनमें दो तरह के सपोर्टिव सेल्स होते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जिस तरह मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल वगैरह होते हैं, और दूसरे जो सपोर्टिव सेल्स होते हैं वो फेब्रोब्लास्ट एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स और कैंसर की जो सेल्स होते हैं इनके दरमियान भी इंटरेक्शन होता है, या ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं मैकेनिकल सपोर्टिंग सेल लाइक फेब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल, इनके दरमियान भी इंटरेक्शन होती है और इनके दरमियान भी इस तरह इंटरेक्शन होती है। तो या तो इन्फ्लेमेटरी सेल डायरेक्ट ट्यूमर की सेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं या इनडायरेक्टली थ्रू द मैकेनिकल सपोर्टिंग सेल कैंसर की सेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अब कैंसर की सेल से मुराद है मेसेंकाइमल सेल जो कि ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो ये इस तरह इंटरेक्शन करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इस तरह कैंसर जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। इसलिए अब इन्होंने फिर आगे बोला है कि कुछ फैक्टर्स है जो कि कैंसर को प्रोमोट करते हैं, किस तरह प्रोमोट करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज हो जाते हैं जो कि ट्यूमर की प्लोरिफरेशन करते हैं, डिवीजन करता है, सही, यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स। तो जो इन्फ्लेमेशन होते हैं वो क्या कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन साइट पर डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल को इन्वाइट कर देते हैं, रिक्रूट कर देते हैं, और वहाँ के जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इनसे क्या रिलीज होती है, ग्रोथ फैक्टर लाइक एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, ऐसी है, और ये ट्यूमर की ग्रोथ को प्रोमोट करता है। और दूसरी तरफ प्रोटीएज एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये जाकर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पर अटैक करके उसकी डिस्ट्रक्शन करती है और वहाँ से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। तो इस तरह ये ऐसे फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर को प्रोमोट करते हैं, या ऐसे फैक्टर जो ग्रोथ को सप्रेस करते हैं उनको रिमूव करते हैं। किस तरह, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो अगेन वही प्रोटीज एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये प्रोटीज एंजाइम जाकर जो दो सेल्स के दरमियान एडहेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या जो सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दरमियान एडहेजन होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये एडहेजन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ से भी एक ग्रोथ सिग्नल एराइज हो जाते हैं और वो भी ग्रोथ प्रोमोट करते हैं। अगर ये इनटेक रखते रहे फिर एंटी ग्रोथ सिग्नल जाता है, सही है। फिर आगे कि जो सेल्स होते हैं इनके दरमियान भी इंटरेक्शन होता है जिसको इकेड्रिन मॉलिक्यूल कहते हैं वो करते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी इनकी इंटरेक्शन होती है लाइक थ्रू लिमिनिन मॉलिक्यूल, सही है। अब क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस टू सेल डेथ जो होते हैं उसको इन्हांस करते हैं, यानी कि सेल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करे और डेथ को अवॉइड करें। तो सेल्स के दरमियान इंटरेक्शन होते हैं और सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान इंटरेक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं, एंटी ग्रोथ सिग्नल दे देते हैं। ये जो एंटी ग्रोथ सिग्नल होता है ये ग्रोथ को प्रोमोट नहीं करते, लेकिन जब सेल और सेल के दरमियान इंटरेक्शन खत्म हो जाए या सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान कनेक्शन खत्म हो जाए यानी कि इनके डिटैचमेंट हो जाता है, तो फिर ये एक प्रोग्राम सेल डेथ सिग्नल देते हैं, एपोप्टोटिक सिग्नल दे देते हैं जिसको एनोइकीज बोलते हैं, सही है। अब ट्यूमर के साथ जो एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस होते हैं उनके ऊपर एडहेजन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो जाते हैं जिसको कहते हैं एंटीग्रेन। ये एंटीग्रेन क्या करते हैं, ये एक बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देते हैं डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट विद द ट्यूमर सेल, यानी कि वो मैक्रोफेजेस जगह ट्यूमर सेल के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं फिजिकली, ये क्या कर देते हैं, ये मेंटेन रखते हैं एंटी ग्रोथ सिग्नल को। और इसी तरह क्या हो जाता है, जो एनोइकिस है जो सेल के डेथ होता है, सही है, उसको प्रिवेंट कर देता है, ख़त्म कर देता है, सही है। यानी कि जिस तरह डिटैचमेंट के थ्रू जो सिग्नल जाता था उसको ब्लॉक कर देता है। अब आ जाता है एंजियोजेनेसिस। इसमें क्या कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, जिस तरह वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं एंजियोजेनेसिस को, यानी नई ब्लड वेसल को एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल के लिए बना रहते हैं जो ट्यूमर को ज़्यादा के ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके। फिर आगे आता है इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। इसमें क्या कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है लाइक मैक्रोफेजेस ये डिफरेंट प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में तोड़ फोड़ कर देते हैं, सही है, यानी कि रिमॉडल कर देते हैं, और इसी तरह उसको सुटेबल बना देते हैं ट्यूमर की मोटिलिटी के लिए, यानी कि मेटास्टेसिस को प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ वहाँ से रिलीज होते हैं डिफरेंट फैक्टर लाइक ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये डायरेक्टली जाकर ट्यूमर की मोटिलिटी को
इंड्यूस करता है। जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं ट्यूमर के सपोर्ट के लिए, वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इस तरह के और फैक्टर्स भी रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं एपिथेलियल सेल्स को मेसेंकाइमल सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एपिथेलियल टू मेसेंकाइमल ट्रांजिशन, यानी कि डिफरेंशिएटेड सेल्स को और अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में लाते हैं, जो कि मेलिग्नेंसी के लिए एक अहम निशानी है। सही है, ये भी क्या करते हैं, निशानी है इन्वेजन इन मेटास्टेसिस के लिए। इसके बाद आ जाता है इवेजन ऑफ इम्यून डिस्ट्रक्शन, यानी कि इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके लिए ये क्या मैकेनिज्म इख्तियार करते हैं। तो जो मैक्रोपेजेस होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ये डिफरेंट फैक्टर्स रिलीज करते हैं। उसमें एक है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। अभी हमने इसका एक फंक्शन भी पढ़ा कि ये एपिथेलियल टू मेसेंकाइमल ट्रांजिशन करते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये इम्यूनो सप्रेसिव टी रेगुलेटरी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इम्यून चेक पॉइंट्स को, जो क्या करते हैं टी सेल्स को सप्रेस करते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, सप्रेस CD4 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो ये एक छोटा सा ऐसा जगह बना देते हैं जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम का फंक्शन बहुत कम होता है, जिसके लिए नाम दिया गया है कि माइक्रो इम्यूनोसप्रेसिव एनवायरनमेंट फॉर ट्यूमर। तो वहाँ पर ट्यूमर बहुत इजीली ग्रो करता है। इसके अलावा जो M2 मैक्रोपेजेस है, जो अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड होता है, और ये जो हीलिंग वगैरह है वहाँ पर फंक्शन करते हैं। ये डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये प्रोमोट करते हैं एंजियोजेनेसिस को, फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स की डिवीजन को, और कोलेजन को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि बहुत और सपोर्ट देते हैं सॉलिड ट्यूमर्स को। सही है, ये भी लीड करते हैं कि किस चीज़ को, इन्वेसिव ट्यूमर्स में। और ये जो M2 मैक्रोपेजेस होते हैं, इसका फंक्शन होते हैं वॉन्ड्स की हीलिंग में। तो ये एक ऐसी जगह बना देते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि एक नॉन हीलिंग वाउंड है, इसलिए बहुत सारे के सारे मैक्रोपेजेस आते हैं और वहाँ पर साइटोकाइन रिलीज कर देते हैं। सही है, आखिर में क्या कहते हैं कि जो ट्यूमर है और इन्फ्लेमेशन है, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड, यानी कि इन्फ्लेमेशन ट्यूमर का करते हैं और ट्यूमर इन्फ्लेमेशन का करते हैं। तो स्टडीज से हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए हम कोई थेरापी लाए, यानी कि अगर हम इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक कर सके तो ट्यूमर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने बताया कि जो COX-2 इनहिबिटर है, जिस तरह एस्पिरिन है, जब हम उसको इस्तेमाल कर देते हैं, वो क्या है, एक किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। सही है, वो कैंसर की रिस्क को डिक्रीज कर देते हैं। जिस तरह हमने कोलोनोरेक्टल कैंसर है वहाँ पर यूज़ किया और वहाँ पर हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल गए। अल्लाह हाफिज़।